हेलो और इस नए तज्जिया में खुशामदीद। आज हम उस डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट का जायजा लेने वाले हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को दरपेश है। एक ऐसी सिचुएशन जहां गहरे मैक्रो इकोनॉमिक दबाव और स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स साथ साथ चल रहे हैं। इस पूरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम इस डेटा को डीकंस्ट्रक्ट करके आसान लफ्जों में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के सीधा शुरू करते हैं। हमारी बुनियाद है मुनीर खनानी सिक्योरिटीज का ये इंतहाई डिटेल्ड डेली फाइनेंशियल ब्रीफिंग यानी मॉर्निंग बेल न्यूज़लेटर जो 18 मई 2026 को जारी किया गया। ये डॉक्यूमेंट रैपिड फायर डेटा पॉइंट से भरा हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम इन तमाम फिगर्स को एक वाज़े और लॉजिकल कहानी में ढालेंगे ताकि असल पिक्चर सामने आ सके। आज के इस तज्जिए का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहला, मैक्रो प्रेशर्स और IMF के अहदाफ। दूसरा, तवानाई की कीमतों और महंगाई में इजाफा। और तीसरा, हुकूमती इक़दामात और मार्केट में आने वाली तब्दीलियां। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, मैक्रो प्रेशर्स और IMF के आदाफ। अब जरा इस अदद पर गौर करें, 21,197 अरब डॉलर। ये बिल्कुल भी छोटी रकम नहीं है। IMF का अंदाज़ा है कि 2026-27 के मालियाती साल में पाकिस्तान को अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी बैरूनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए एग्जैक्टली इतनी रकम चाहिए होगी। पिछले साल के मुकाबले में ये एक काफ़ी बड़ा जंप है जो डायरेक्टली हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी को शेप कर रहा है। और उन बैरूनी ज़रूरियात को पूरा करने का प्लान क्या है? IMF ने फेडरल रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है 17.1 ट्रिलियन रुपए। ये सच में एक एग्रेसिव हदफ है। इसका मतलब है 430 अरब रुपए के नए बजटरी मेजर्स और पेट्रोलियम लेवी में 18% तक का इजाफा। हुकूमत को इस टारगेट तक पहुंचने के लिए काफ़ी सख्त पॉलिसी इक़दामात करने पड़ेंगे। इन दोनों नंबर्स को अगर हम साथ रख के देखें तो रियलिटी हिट करती है। एक तरफ 17.1 ट्रिलियन रुपए जमा करने का पहाड़ जैसा हदफ और दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी PSDP के तहत अवामी तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 833.34 अरब रुपए जारी किए गए हैं। ये कंपैरिजन स्ट्रिक्टली दिखाता है कि मालियाती तंगी की वजह से अवामी फलाह के बजट में कितनी कम गुंजाइश रह गई है। लेकिन याद रखें, ये मालियाती अहदाफ किसी खला में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके पीछे एक टेंस्ड जियोपॉलिटिकल माहौल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिसेंटली ईरानी सदर से 90 मिनट की मुलाकात हुई। साथ ही US ईरान कसीदगी और उससे पैदा होने वाले एनर्जी डिसरप्शंस की वजह से पाकिस्तान के UN एम्बेसडर ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए डेट रिलीफ का पुरजोर मुतालबा किया है। सिचुएशन डेफिनेटली प्रेशर वाली है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, तवानाई की कीमतों और महंगाई में इजाफा। ग्लोबल ऑयल मार्केट आखिर इतनी वॉलेटाइल क्यों हो रही है? खलीज में होने वाले ताज़ा ड्रोन स्ट्राइक्स ने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस का खतरा बहुत बढ़ा दिया है। ऊपर से राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स ने मार्केट्स पर जो दबाव डाला है वो अलग है। ये बैरूनी अवामिल तेल की कीमतों को तेजी से ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और उसका बराए रास्त नतीजा यहां देखें, 14.52%। ये हमारी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन यानी SPI का सडन जंप है। जब इंटरनेशनल लेवल पर फ्यूल महंगा होता है तो लोकल लेवल पर कच्चे खुराकी अशिया और तवानाई की कीमतों में ऐसी ही आग लगती है जो सीधा आम आदमी का बजट मुतासिर करती है। इस महंगाई के तूफान के बीच इंटरनेशनल लेंडर्स की स्क्रूटनी मजीद सख्त हो गई है। हुकूमत ने जो 3.4 ट्रिलियन रुपए का गैस सर्कुलर डेट प्लान बनाया था, IMF ने उस पर स्पेसिफिक सवालात उठा दिए हैं। उन्हें पेट्रोलियम लेवीज और स्टेट ओन कंपनीज के डिविडेंड्स के इस्तेमाल पर वजाहत चाहिए। मतलब डोमेस्टिक स्ट्रैटेजीज पर क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है। चलिए अब तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हुकूमती इक़दामात और मार्केट में तब्दीलियां। यहाँ सबसे बुनियादी और स्ट्रक्चरल सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम हेडविंड्स और मैक्रो इकोनॉमिक बहरानों के बीच हमारा बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसका जवाब इस नंबर में छुपा है, 980 अरब रुपए। अंदाज़ा लगाया गया है कि 2025 के आखिर तक नॉन परफॉर्मिंग लोन्स यानी खराब कर्जे इस हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे। ये बैंकिंग सेक्टर में बढ़ते हुए शदीद दबाव और लोन रिकवरी सिस्टम की अंदरूनी कमजोरियों को वाज़े तौर पर हाईलाइट करता है। लेकिन देखें, गवर्नमेंट पैसिवली नहीं बैठी, वो हेविली इंटरवीन कर रही है। जैसे चाइनीज़ IPPs को मुआहदे रीनिगोशिएट करने पर राज़ी करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं ताकि कमर्शियल बैंक से 1.225 ट्रिलियन रुपए की फैसिलिटी अनलॉक की जा सके। और एक बहुत इंकरेजिंग बात यह है कि इन सख्त माशी हालात के बावजूद प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यूज़ में मुसलसल इजाफा देखने को मिला है। कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। सनाती इलेक्ट्रिफिकेशन पर तेजी से काम हो रहा है। इसका असर
एनर्जी एक्सपेंसेस में 36% तक कमी और महंगे नेचुरल गैस पर डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगी। साथ ही 2050 तक ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में आधी कमी आना भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर प्रूफिंग स्टेप है। और इन तमाम मैक्रो प्रेशर्स के बावजूद डोमेस्टिक मार्केट एक्टिविटी रुकी नहीं है। इस स्केड्यूल को देख लीजिए। SLM टायर्स का IPO बुक बिल्डिंग शुरू हो रहा है, कॉर्पोरेट बोर्ड मीटिंग्स और ब्रीफिंग सेशंस तयशुदा वक्त पर हो रहे हैं। ये शो करता है कि आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो इस तज़किये के आखिर में हमारे सामने सबसे बड़ा और प्रोवोकेटिव सवाल यही रह जाता है, बैनुल-अक़वामी फ़राइज़ और हमारी मुकामी हक़ाइक़ आखिरकार किस तरह एक दूसरे के साथ अलाइन होंगे? क्या हम इन मैसिव IMF टारगेट्स को मीट करते हुए अपनी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी कायम रख पाएंगे? यही वो टेंशन है जिसका नतीजा आने वाले वक्त में इस इकॉनमी का फ्यूचर तय करेगा।